तालियों के बीच में पवन शर्मा को आमंत्रित करता हूं। आइए पवन शर्मा। इस बीच मैं निवेदन करूंगा बजरंग लाल जी शर्मा मंच पे पधारे, अगर पधार गए हैं तो जोरदार तालियों के बीच में बजरंग लाल जी शर्मा। परम्बा मां भगवती शारदे को प्रणाम करता हूं। आप राजकीय विद्यालय रामसर बीकानेर से बजरंग लाल जी शर्मा हैं, आप व्याकरणाचार्य हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप मंच पर विराजमान हों। पवन शर्मा, एक बार जोरदार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिए। मां शारदे को प्रणाम करता हूं और माघ महोत्सव कवि सम्मेलन में पधारे हुए सभी बड़े कवियों और आयोजकों और बड़े सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम निवेदन करना चाहता हूं। मुझसे पूर्व एक कवियत्री ने और एक बाल कवि ने पढ़ा था, मुझे 4 पंक्तियां किसी की याद आ गई, शायद ध्रुवेंद्र भदौरिया जी की है सिलसा, कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। इस नदी की लक्षण दिखते हैं इनके अभी से, कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। अगर जैसा सिलसा ने बताया भटकाव की इस दौर में अगर हमारे देश का चिंतन अगर इस दिशा में जा रहा है तो ये हमारे लिए गौरव करने वाली बात है। मैं एक छोटी भूमिका में हूं और बड़े कवि मेरे पीछे बैठे हैं। 4 पंक्तियां मैंने कभी लिखी थी कि मैं विषय की भूमिका हूं, पूरी कथा नहीं हूं। मैं विषय की भूमिका हूं, पूरी कथा नहीं हूं। मैं आंसू की एक बूंद हूं, पूरी कथा नहीं हूं। मैं कविता के वंश बीज से उपजी कोमल हूं। मैं कविता के वंश बीज से उपजी कोमल हूं। परंपरा का अनुवाद हूं, कोरी प्रथा नहीं हूं। परंपरा का अनुवाद हूं, कोरी प्रथा नहीं हूं। थोड़ा सा इनको अगर इसका बढ़ जाता भाई साहब तो बढ़िया हो जाता मामला। देशनों की पावन धरा से आता हूं और 2 छंद मां भगवती के चरणों में रखता हूं, फिर एक गीत और एक मुक्तक फिर आपकी जैसी इच्छा होगी। कि शरणों में शक्ति तिहारी आज आयो हूं मैं, चित्त माही चेतना का भाव भरो भगवती। शरणों में शक्ति तिहारी आज आयो हूं मैं, चित्त माही चेतना का भाव भरो भगवती। हर छंद के प्रबंध में सुगंध मंद मंद, हृदय से छल छंद दूर करो भगवती। आओ अब अविलंब आप आज जगदम्ब, आओ अब अविलंब आप आज जगदम्ब, निज करुणा का हाथ शीश धरो भगवती। और मुझसे दरिद्र आज आए हैं तुम्हारे द्वार, मेरे भी समस्त दुख आप हरो भगवती। मुझसे दरिद्र आज आए हैं तुम्हारे द्वार। और एक छंद और लिखिएगा कि वीणा पाणी शारदे मां विनती है, हाथ जोड़ मेरी मूढ़ता को आप शुद्ध ज्ञान दीजिए। शौर्य और वीरता के संग धीरता भी रहे, उस पर मुझ में अभय दान दीजिए। तो लोभ काम और कष्ट कीजिए समूल नष्ट, शक्ति और भक्ति का भी वरदान दीजिए। और कल्पना आकाश भर शब्द में प्रकाश कर, वंदना के छंद भाव का विधान दीजिए। कल्पना आकाश भर। और यहाँ पर मातृशक्ति विराजमान है काफी अच्छी संख्या में। और एक छंद उनके चरणों में निवेदन करता हूं, यहाँ का सबसे छोटा कवि, कि ईश की आराधना सी ध्यान ज्ञान साधना सी। यहाँ पर संस्कृत पढ़ने वाले मेरे छोटे भाई बैठे हैं, छोटी बहनें बैठी हैं। सनातन की परंपरा को आप लोग कालिदास की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। माँ पर बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। इस क्रम में सबसे छोटी कोशिश जो मैं करना चाहता हूं, सुनिएगा 4 पंक्तियों के माध्यम से, कि ईश की आराधना सी ध्यान ज्ञान साधना सी, परिवार आंगनों को धाम करती है माँ। समर्पित इतना कि व्योम तक झुक जाए, इतना समर्पण लाम करती है माँ। जन्म पूर्व देह सेती, जन्म बाद नेह देती, जिंदगी औलाद के ही नाम करती है माँ। और लोरियों में कुछ तो विशेष होगा, तब ही तो ऋचाएं भी तुमको प्रणाम करती है माँ। वेद की ऋचाएं भी प्रणाम करती है माँ। और अयोध्या में हमारे आराध्य
भगवान श्री राम का मंदिर बना है। मुझे याद है दीदी, जब मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो मैं अपनी माता जी को हमेशा कहता रहता हूँ कि मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तू कवि है तो तूने आज तक कुछ लिखा तो नहीं, सब बड़े बड़े कवि कुछ न कुछ लिख रहे हैं। यकीन मानिएगा, रात को 2 बजे तक ये छंद जब पूरा नहीं हुआ तब तक मैं सोचता रहा था कि मैं क्या लिख सकता हूँ। और 4 पंक्तियां माँ भगवती ने मेरे चरणों में, मेरे झोली में मुझे डाली, वो देखिएगा। फिर एक गीत की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ कि पावन पुनीत आस्था का एक दीप लिए नेह कृत डूबी हुई बातियां जलाती है। रामायण का सबसे मेरा पवित्र किरदार और मेरा सबसे पसंदीदा किरदार आपके सामने खड़ा करता हूं कि पावन पुनीत आस्था का एक दीप लिए नेह कृत डूबी हुई बातियां जलाती है। घट के प्रगाढ़ प्रेम से वो घट भरती है, चुन चुन चख कर बैर नित लाती है। उठ के प्रभात नित आंगन बुहारती है, और वो मधुर से भजन गीत गाती है। उठ के प्रभात नित आंगन बुहारती है, और वो मधुर से भजन गीत गाती है। वो देहरी के सत्य पुकारते हैं, आओ अब राम तुम्हें शबरी की कुटिया बुलाती है। राम तुम्हें शबरी की कुटिया बुलाती है। गीत मैं पढ़ना चाहता हूं कि मूल्य गरिमा और शुचिता के एक शरण पर मौन हो। आजकल दीदी आपको पता है कि गीत पर मंचों पर गीत कैसे हो गए, लगभग ओझल से हो गए हैं कि मूल्य गरिमा और शुचिता के एक शरण पर मौन हो। तुम सुगंधित छंद पुष्पों के हरण पर मौन हो, तो पीढ़ियों के प्रश्न के उत्तर बनोगे किस तरह आज यदि तुम गीतशाला के मरण पर मौन हो।